बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घोड़े का सौदा। काफ़ी अरसा पहले की बात है। मोहल्ला सूफ़ी के ख्वाजा सादुल्लाह के पास यूँ तो काफ़ी घोड़े और गायें भैंसें थीं जिन्हें वो बेच चुके थे। अब सिर्फ एक घोड़ा रह गया था जिसे वो फ़रोख्त करना चाहते थे। इसकी फ़रोख्त के लिए इन्होंने ख़ास लोगों से कह रखा था ताकि मोअज़्ज़ज़ अफराद आकर सौदेबाजी कर सकें। मशहूर मुसन्निफ़ ए हमीद के वालिद चौधरी साहब के पास रईसी टांगा था जिसमें इनके अहले खाना सवार होकर सैर करते थे, लेकिन घोड़ा नहीं था कि जिस पर वो तनहा बैठकर लोगों पर रौब जमाते। चनाचा इन्होंने सोचा ख्वाजा साहब का घोड़ा ख़रीद लेते हैं। ये बात इन्हें अपने एक मुलाजिम से मालूम हुई थी। पहले ज़माने में ये अच्छा नहीं समझा जाता था कि मोअज़्ज़ज़ अफराद अपनी चीज़ें फ़रोख्त करें। वो एक रोज़ 2-3 अफराद को लेकर ख्वाजा साहब की हवेली पहुँच गए। मुलाजिम अल्लाह रखा इन्हें जानता था। इसने 5-6 मुंडे हवेली से लाकर दरख्तों के साए में रख दिए। फिर वो ख्वाजा साहब को खबर करने चला गया। वहाँ एक घोड़ा बेरी के दरख्त के नीचे खड़ा दिखाई दिया। दूर से ये लगा कि घोड़े का एक्सरे लेकर इसे वहाँ लटका दिया गया है, यानी इसकी पसलियाँ साफ साफ नज़र आ रही थीं। जो चाहता इन्हें गिन सकता था। चौधरी साहब इसके पास गए ताकि इसका जायज़ा ले सकें। पता चला कि घोड़े की कमर में रस्सी डालकर दरख्त की शाख से बांध दी गई है। चौधरी साहब ने सवाल किया, इसकी कमर में रस्सी क्यों बांधी गई है? एक मुलाजिम ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, जनाब, अगर रस्सी खोल दी गई तो घोड़ा गिर पड़ेगा, ये सहारे के लिए है। चौधरी साहब इसकी बात बिल्कुल नहीं समझे। अगर समझ गए हों तो उन्होंने बात नज़रअंदाज कर दी, इसलिए कि इन्होंने ना तो किसी से सुना था और ना किसी किताब में पढ़ा था कि घोड़े की कमर पर रस्सी बांधी जाती है तब वो खड़े हो पाते हैं। ख्वाजा सादुल्लाह साहब को बुलाया गया ताकि कीमत पर बातचीत शुरू हो सके। ख्वाजा साहब हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बाहर आए और उन्होंने गर्म जोशी से चौधरी साहब से मुसाफा किया। वो अच्छे मूड में थे। दोपहर का वक्त था और ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया था। इसके अलावा ख्वाजा सादुल्लाह ने अपनी कोठी के आंगन में बरगद के दरख्त लगवाए हुए थे, इसलिए साया था। ख्वाजा साहब ने मुलाजिम को हुक्म दिया कि लस्सी बना कर लाए। दोनों तरफ के आदमी मिलाकर 6 अफराद थे, इसलिए मुलाजिम थोड़ी सी देर में 6 गिलास लस्सी बना कर ले आया। चौधरी साहब ने बात शुरू की, ख्वाजा साहब, मैं आपका घोड़ा खरीदने आया हूँ, क्या दाम होंगे इसके? ये मुल्क तकसीम होने से काफ़ी पहले का वाक़या है, जब देले और घोड़ियाँ चला करते थे, यानी 1 पैसे की भी कदर कीमत थी। 5 रुपये। ख्वाजा साहब ने अपनी मूँछों पर हाथ फेर कर कहा, 5 रुपये में तो ऊँट मिल जाता है। चौधरी साहब ने चौंक कर कहा और घोड़े को जाकर एक बार फिर नज़दीक से देखा। हमारे आपस के ताल्लुकात तो काफ़ी पुराने हैं, इसका लिहाज तो कीजिए। ख्वाजा साहब कुछ और कहना चाहते थे कि हवेली के अंदरूनी दरवाज़ा खुला और 2 बच्चे वहाँ शोर मचाते हुए आ गए। वो दोनों ख्वाजा साहब के पोते थे, शोख और शरारती। एक की उम्र 5 बरस और दूसरे की 3 बरस थी। बड़ा लड़का, जिसका नाम वहीद था, उनकी गोद में सवार हो गया। दादा, क्या आप इसे बेच रहे हैं? इसने सवाल किया। हाँ बेटा, ख्वाजा साहब ने जवाब दिया। क्यों? इसे बेच ही दें, इसलिए कि यह घोड़ा नहीं गधा है। चौधरी साहब ने बेचैनी से पहलू बदला। लस्सी इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तुम ये क्या कह रहे हो? ख्वाजा साहब ने गसीले लहजे में कहा। घोड़ा गधा कैसे हो सकता है? ये गधेपन की हरकतें करता है, नन्हे वहीद ने कहा। मैं इससे इधर चलने को कहता हूँ तो ये उधर चलने लगता है। दौड़ना तो इसे आता ही नहीं। बस चुप रहो, ये तुम्हारी बात नहीं समझा होगा। ख्वाजा साहब ने इसे डांटा। ख्वाजा साहब, ये इतना कमज़ोर क्यों है? चौधरी साहब ने सवाल किया। अरे भाई, हमारी हवेली के नज़दीक एक मस्जिद है, वो अजान वगैरह गौर से सुनता है। चनाचा इसने पिछले माह रोज़े भी रख लिए थे, इसलिए इसकी तबीयत ढीली हो गई। इन्होंने बहाना बनाया। चौधरी साहब हूँ करके रह गए। मैं इसे बादाम, पिस्ते और किशमिश खिलाऊंगा तो ताकतवर हो जाएगा। ठीक है, आप मुनासिब दाम तो बताएं। ख्वाजा साहब ने 4 रुपये और फिर 3 रुपये कहे, लेकिन चौधरी साहब राज़ी नहीं हुए। बहरहाल सौदा 1 रुपये 12 आने पर हो गया। चौधरी साहब ने घोड़ा ख़रीद लिया। इसे दरख्त से खोलने लगे तो ख्वाजा साहब का मुलाजिम अल्लाह रखा नज़दीक जाकर बोला, हुजूर, ऐसे नहीं तो फिर कैसे? चौधरी साहब ने पूछा। टांगे में जोत कर ले जाएं, इसने जवाब दिया। इस घोड़े को टांगे में जोता गया। ख्वाजा साहब के मुलाजिम अल्लाह रखा ने फिर घोड़े की रस्सी खोल दी। वो कांपा, जर्जरी सी ली और लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मजबूरन चौधरी साहब इसे रेडी पर डालकर अपनी हवेली पर ले आए और अपने मुलाजिम रब नवाज को हदायत देने लगे कि इसे सुबह से शाम तक चाय के अलावा बादाम, पिस्ते और किशमिश भी खिलाई जाए ताकि ये 1 हफ्ते में ताकतवर हो जाए। फिर वो इस पर सवार होकर कस्बे में घूमते फिरें। पता नहीं क्या हुआ कि रात को घोड़ा मर गया। चौधरी साहब को बहुत अफसोस हुआ। इनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। इन्होंने रब नवाज को हुक्म दिया कि घोड़े को गली में फेंक दिया जाए। रब नवाज ने ऐसा ही किया। सुबह कारपोरेशन वाले आए और उन्होंने मुर्दा घोड़ा वहां देखकर चालान कर दिया। घोड़ा 1 रुपये 12 आने का था और म्यूनसिपैलिटी ने 50 रुपये का चालान कर दिया था।